नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और मुद्दा तो है में आज बात होगी उस खबर की जो देश के लाखों युवाओं से जुड़ी हुई है। क्या अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अग्निवीर योजना की समीक्षा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अग्निवीर योजना की समीक्षा में कई तरह के बदलाव की सिफारिश की जा सकती है और ये बदलाव अगले 5 दिनों में हो सकता है। आपको याद होगा जब 2 साल पहले अग्निवीर स्कीम को लागू किया जा रहा था तो देश के कई शहरों में जबरदस्त हिंसा हुई। बिहार में छात्रों ने ट्रेनों में आग भी लगा दी थी। देश के अलग अलग शहरों में अग्निवीर स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इसके बावजूद अग्निवीर योजना को लागू किया गया था। तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया था और सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को रद्द करने का वादा किया था। माना जा रहा है कि चुनाव में अग्निवीर योजना के कारण बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। शायद इसी वजह से अब 2 साल बाद इस योजना की समीक्षा की जा रही है। योजना में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं ताकि इसे अभ्यर्थियों के लिए और ज्यादा लुभावना बनाया जा सके। तो सूत्रों के मुताबिक अग्निवीर योजना में 4 बड़े बदलाव करने की सिफारिश की जा रही है। 60 से 70% अग्निवीर को सेना में रिटेन यानी परमानेंट करने की सिफारिश की जा सकती है। अभी सिर्फ 25% को ही परमानेंट किया जा सकता है। दूसरा बदलाव यह हो सकता है कि अग्निवीर का ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाया जा सकता है। 2 साल पहले जब स्कीम को लागू किया गया था तो 37 से 42 हफ्ते की ट्रेनिंग का प्रावधान इसमें रखा गया था, लेकिन अभी सिर्फ 24 हफ्ते की ही ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। सर्विस पीरियड बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अभी सिर्फ 4 साल की सर्विस होती है। वेतन बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि अग्निवीर योजना के प्रति युवा ज्यादा उत्साहित दिखाई दे। अब अग्निवीर योजना को लेकर के आखिरकार सरकार बदलाव करने का मन बना रही है। तो सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना भी इस योजना का आंतरिक मूल्यांकन कर रही है और सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। देश में अग्निपथ योजना पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की पहल के बाद अब सेना इस योजना में बड़े बदलाव की सिफारिश कर सकती है। बदलावों की लिस्ट में सीमित भर्ती प्रक्रिया का सुझाव दिया जा सकता है। साथ ही अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त मौद्रिक लाभ की सिफारिश कर सकती है। अग्निवीरों के लिए प्रशिक्षण अवधि को बढ़ाया जा सकता है। सशस्त्र बलों में उनका प्रतिधारण प्रतिशत भी शामिल हो सकता है। 25% के मुकाबले लगभग 60 से 70% अग्निवीरों को बनाए रखने की सिफारिश की जा सकती है। जो 2021 में था वो खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए। 4 साल में लड़का फौज में जाकर कैसे देश को कैसे रक्षा कर सकता है? 4 साल में लड़का वहाँ जाके तोप को बंदूक को पकड़ना संभालता है। ऐसे देश की रक्षा हो पाएगी? बता दें कि नई सरकार के गठन के दौरान ही जेडीयू ने अग्निवीर योजना की समीक्षा कर उसमें बदलाव किए जाने की मांग की थी। अग्निवीर योजना की समीक्षा प्रमुख मंत्रालयों के सचिव एक समिति कर रही है। ये समिति सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को अधिक आकर्षक बनाने की तरीकों पर सुझाव देगी। तो इसी तरह से सेना भी आंतरिक समीक्षा कर रही है, जिसके बाद सेना की ओर से भी सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 17 या 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रेजेंटेशन होगा, जिसके बाद पीएम मोदी अग्निवीर योजना पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। अग्निवीर को लेकर क्या सोचते हैं नौजवान? जी मीडिया ने अलग अलग शहरों के युवाओं से बात की है, आपको सुनवाते हैं। जी, समीक्षा से तो हम यही आशा रखते हैं कि अग्निवीर योजना को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और इसको पहले जैसा अग्निवीर योजना जो है इसको हटाकर और भारतीय सेना के जो ड्यूटी था 18 साल पूरा परमानेंट फिर से कर दिया जाए। सरकार जो अग्निवीर की योजना को इसको अथवा कर दे, विफल कर दे। अग्निवीर योजना हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग देश की सेवा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरे फादर भी आर्मी से ही थे, तो मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा बहुत भाई रोजगार तो मिलना चाहिए। तो ऐसे बेलने घूम रहे हैं, घर वाले कहते हैं बेलने मतलब कुछ नहीं, ऐसे फालतू घूम रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो भाई सोचना चाहिए। फौज में जाकर कैसे देश को कैसे रक्षा कर सकता है? 4 साल में लड़का वहाँ जाके तोप को बंदूक को पकड़ना संभालता है। ऐसे देश की रक्षा हो पाएगी?
अगर ऐसे चलता रहा तो पाकिस्तानियों के मन में सिर्फ एक ही बात गूंजती रहती है, भारत को कब्जे में करना है। अगर ये योजना चलती रहेगी तो फिर तो भारत गया। और अब आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर ध्यान देने उनमें संशोधन किया जा सकता है। अग्निवीर युवाओं का करियर और भविष्य सुरक्षित हो, इस विषय पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वहीं अग्निवीर योजना की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अवधि बढ़ाने से अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं की शिकायतें कम होंगी। वहीं जंग में प्राण गंवाने वालों को शहीद का दर्जा देने की सिफारिश की जा रही है। इस दिशा में सरकार कोई फैसला ले सकती है। वहीं रिटायर होने के बाद वैकल्पिक करियर को बेहतर बनाने की दिशा में भी सरकार फैसला ले सकती है। ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और सरकार इस पर कहीं ना कहीं विचार कर रही है। वहीं अग्निवीर योजना जब से लागू हुई है उस पर राजनीति भी हुई, चुनाव भी ये मुद्दा खूब उठा हुआ। चुनाव के वक्त में कांग्रेस समेत विपक्षी दल अग्निवीर स्कीम को रद्द करने की मांग कर रहे थे, जबकि बीजेपी की ओर से समीक्षा को रूटीन प्रक्रिया बताई जा रही है। अग्निवीर जैसी समस्या कभी भी रिव्यू से समाधान नहीं हो सकता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार स्पष्ट समझ ले, इस योजना को आपको रद्द करना होगा। इन अग्निवीर योजना को समाप्त करना चाहिए और जो पहले से व्यवस्था थी उसको लागू करना चाहिए। सरकार ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था, चुनाव के काफी पहले सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि इसमें समीक्षा कर इसकी बदलाव की जाएगी। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, हर कोई देश की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके, देश के नौजवानों को कैसे मौका मिल सके, इसके लिए प्रतिबद्ध है। और अग्निवीर योजना को लेकर के युवाओं की क्या सोच है, ये जानने की कोशिश हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों से करेंगे। हमारे साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं, रायपुर से एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रूपेश, आपका रुख करना चाहूंगी, चुनाव के वक्त में कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को खूब उठाया कि अग्निवीर योजना को हम या तो उसमें बदलाव कर देंगे या उस योजना को पूरी तरीके से बंद कर देंगे, क्योंकि युवाओं में आक्रोश था। अब युवाओं को अगर ये बात सुनने में आती है कि सरकार इस पर विचार कर रही है, तो आखिरकार युवाओं की क्या वो मांगे हो सकती है जो वो चाहते हैं कि सरकार उन पर विचार करे और उस तरह से इसमें बड़ा बदलाव करे? क्या कहना है युवाओं का? देखिए, जो कांग्रेस ने मांग की थी, उसने मांग की थी, कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, कि अग्निवीर योजना को बंद करके पुराने तरीके से बहाली की जाए। लेकिन मोदी सरकार ने 3.0 में ये फैसला किया है कि अग्निवीर जो स्कीम है उसमें बदलाव किया जाएगा और फैसिलिटीज दी जाएंगी, टाइम टेन्योर बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो पेंशन्स वगैरह हैं उसको भी बढ़ाए जाएंगे और जो रेगुलर आर्मी है उसमें भी रिक्रूटमेंट्स का परसेंटेज बढ़ाया जाएगा। इस लिहाज से फिलहाल जो युवा हैं, युवाओं से हमने बातचीत की तो युवाओं के 3 सेक्शन हैं। एक सेक्शन जो चाहता है कि पुरानी तरह से बहाली हो, अग्निवीर योजना बंद की जाए। दूसरा तबका वो तबका है जो कि अभी इंतजार करने की स्थिति में है, क्योंकि खबरें आई हैं, सरकार की तरफ से घोषणा, कोई प्रकाशन नहीं आया है जिसके जरिए वो लोग इवैल्यूएट कर सके कि आखिर क्या है। और तीसरा वो है जो इसको लेकर के खुश है और जो ये मानता है कि इससे कम से कम राहत मिली है। पहले भी वो अग्निवीर को लेकर के तैयारी कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि और स्थितियां बेहतर हुई हैं और जिस तरह के हालात है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बेहतर हालात होंगे। तो फिलहाल जो मोटे तौर पे ये बात समझ में आती है कि युवा इंतजार कर रहा है और जो नई स्कीम, इस स्कीम में जो बदलाव की बात है, उस स्कीम में बदलाव के पॉइंट्स सामने आने के बाद, सरकार की तरफ से बयान आने के बाद, वो अपनी स्थिति या अपनी प्रतिक्रिया देने में ज्यादा सहज महसूस करेंगे। जी बिल्कुल, तो अभी जो बड़े बदलाव हो सकते हैं उसको लेकर के जो रिएक्शन सामने आएगा युवाओं का, वो देखने लायक होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। आकाश हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। आकाश, मांगे कई तरह की उठ रही है कि सर्विस पीरियड जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए। मांगे इस तरह की भी है कि अगर कोई जवान जो है इस वक्त शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये तमाम ऐसी मांगे हैं। अगर मध्य प्रदेश के युवाओं की बात करते हैं तो यहां पर उनका रिएक्शन क्या है अग्निवीर में, अगर बड़े बदलाव को लेकर के सरकार सोच रही है तो? अभी कुछ देर पहले हम युवाओं के बयान को सुन रहे थे और लगभग वही प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश में है, क्योंकि युवा चाहते हैं कि उन्हें पूर्णकालिक सेवा
सेना में जिस तरीके से पहले मिलती रही है वो मिलती रहे। जब अग्निवीर योजना लॉन्च की गई, जब ये लागू हुई, तो देश भर में जहां बड़ी घटनाएं हुई उन शहरों में मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल भी शामिल रहा और इसी क्षेत्र से मध्य प्रदेश के बड़ी संख्या में युवा जो है वो भारतीय सेना का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर देखने को मिला। आगजनी और बलवा जैसी घटनाएं सामने आई। अब 4 बड़े परिवर्तन की जो बात कही जा रही है, इस परिवर्तन के बाद बात कितनी बनती है ये देखना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कि जमकर इस योजना को लेकर सियासत हुई। विपक्षी पार्टियों ने मैनिफेस्टो तक में इस बात को शामिल किया कि सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को बंद की जाएगी और अब जो विचार किया जा रहा है, अगर इस पर सहमति बनती है तो देखिए जो सर्विस पीरियड है वो बढ़ेगा, इसके साथ ही पे ग्रेड भी बढ़ेगा और तमाम अन्य जो जरूरी बदलाव हैं वो संभव होंगे। लेकिन इन बदलावों से जो सेना में जाने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं, वो कितना संतुष्ट होते हैं ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अभी जो ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड भी कम है, तो ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है और अभी 4 साल के लिए सेवा की पूरी अवधि है। तो अगर अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक आगे तय होता है तो इस सेवा की जो अवधि है वो बढ़ेगी और पे ग्रेड भी इससे बढ़ेगा। बिल्कुल, कई बड़े बदलावों को लेकर के चर्चाएं तो चल रही है, सिफारिशें भी की जा रही हैं। अब क्या बड़े बदलाव होते हैं और क्या इसका इंपैक्ट पड़ता है युवाओं पर, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने और फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।